खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हालात जो है उस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। अब बताया जा रहा है कि यूपी उपचुनाव को लेकर ये महामंथन हो रहा है। वहीं कल दिल्ली में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और आज लखनऊ में सीएम योगी ने मंत्रियों से मुलाकात की और विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंथन किया। ऐसे में सवाल है कि मुलाकातों और बैठकों का ये दौर यूपी के उपचुनाव को लेकर है या फिर पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत करने के लिए है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी के अंदर घमासान मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लगातार समीक्षा चल रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयानों ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। योगी सरकार और पार्टी का गुणागणित समझाने के बाद दिल्ली आए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ वापस लौट गए हैं। उन्हें समझा दिया गया है कि पार्टी और सरकार में तालमेल के साथ काम करने में ही सबकी भलाई है। लेकिन लखनऊ लौटकर केशव मौर्य ने एक बार फिर से अपनी पुरानी बात को दोहरा दिया। उन्होंने एक्स पर लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। वहीं उनके समर्थन में पार्टी के भीतर और सहयोगी दलों की आवाजें भी आई। संगठन तो संगठन पूरे विश्व में सब लोगों को पता है, ये सबसे बड़ा संगठन है। 19 करोड़ के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने बात सही कही, 19 करोड़ के कार्यकर्ता है और संगठन को ही लेके, संगठन से ही सरकार बनती है। तो इसको हम लोग प्रणाम करते हैं। हम लोग तो पूरे संगठन की हमारी यही प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, यही पूज्य महाराज जी ने भी अपने भाषण में कहा। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना, संगठन मेरा दौड़ा, ये मेरा पूरा संगठन जो खड़ा है, जान झोंक दी है, तब हम लोग इतना इस झूठ की आंधी में ऐतिहासिक जीत निकाल के लाए। लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए पार्टी चाहिए, पार्टी को चलाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए, क्योंकि विचारधारा को कार्यकर्ता गांव में पहुंचाता है, जड़ उसकी बढ़ाता है, फिर पार्टी खड़ी और बड़ी हो जाती है। तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी चलाता है और पार्टी ही सरकार चलाती है। तो इसमें ये तो सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन दोपहर होते होते केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर बयान दिया और कहा कि बीजेपी की देश और प्रदेश दोनों जगह मजबूत संगठन और सरकार है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 दोहराएगी। वहीं बीजेपी में मचे घमासान पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में सत्ता हासिल करने की लड़ाई चल रही है। भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, एक ही समझ में देखा था। जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था, और यह मैं अब देख रहा हूं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। देखिए कौन दूसरा कल्याण सिंह बनता है या कल्याण सिंह भारी पड़ते हैं, ये वक्त बताएगा। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। इस बीच दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की।
1 घंटे के करीब चली मुलाकात में भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी से यूपी के राजनीतिक घटनाक्रम पर बात की और लोकसभा चुनाव पर फीडबैक दिया। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी बीजेपी दफ्तर में मुलाकात की और उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य और भूपेंद्र चौधरी का दिल्ली बुलाया जाना यूपी में सरकार और संगठन में तनाव कम करने की कवायद माना जा रहा है। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में केशव प्रसाद मौर्य की पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई और सूत्रों के हवाले से खबर ये आई कि यूपी में मुख्यमंत्री को लेकर कोई मंथन नहीं। यूपी में प्रदेश संगठन में बड़ा बदलाव संभव है। योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल में भी बदलाव संभव है और ये बदलाव 10 सीटों के उपचुनाव के बाद होगा। उधर 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए यूपी में भी मंथन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। इस बैठक में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों से जुड़े प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहे। क्षेत्र का डेवलपमेंट है, आगामी 10 और 10 के 10 जितना है विधानसभा, इसलिए उस पर भी चर्चा हुई। बाकी अपने संगठन की तरफ से कौन मंत्रिमंडल की बैठक, संगठन के लोग नहीं थे। चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है, उस समय चुनाव की भी चर्चा हुई। अच्छा, मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं, गार्जियन हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, दिशा निर्देश लेना होता है। इसलिए दूसरा क्षेत्र के विकास मुद्दे और समाज समस्याओं पर भी चर्चा होती रहती है। और 10 सीटें जो हमारी जो उपचुनाव की हैं उसमें जीत के समीकरण तय करने के लिए था कि जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर जीता था उसी तरीके से रणनीति बना के इसको भी हम लोग जीतेंगे। लोकसभा नतीजों के बाद यूपी बीजेपी में अंदर ही अंदर खिचड़ी तो पक रही है, जिसे उपचुनाव से पहले हाईकमान को हल करना होगा। फिलहाल राहत की खबर ये है कि यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों पर ब्रेक लग चुका है। हालांकि सियासत का समीकरण कब और कहां बदल जाए, ये कहना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।